ये पार्टी के ऊपर है। देखिए जो दस्ती साहब का फेलियर है या जो कुछ भी है वो ये है कि उन्होंने जाली डिग्री सबमिट की थी और उसकी हुकूमत ने उसको अनसीट किया, यानी जुडिशरी ने उसको अनसीट किया। अब आया वो क्राइम इतना बड़ा है कि ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड फॉर फ्यूचर इलेक्शंस। ये भी जुडिशरी को डिटरमिन करना चाहिए और कोई शख्स जाकर इसकी अपील कर सकता है। अगर वो क्राइम इतना बड़ा नहीं है, मिसाल के तौर पर चोरी से बड़ा तो नहीं है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मगर है क्राइम, ज़रूर उन्होंने क्राइम किया, मगर उसकी सज़ा कितनी है ये तो कोर्ट को डिटरमिन करना चाहिए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, मगर जो क्रिमिनल्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और लोग पार्टीज ये कहें कि जी क्रिमिनल है मगर अवाम फैसला करेंगे, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ क्रिमिनल्स को रोकना। हम लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं और खुसूसियत से हम जैसे नीम पढ़े लिखे लोग, तो हम इतने हाई पेडेस्टल पे बैठ जाते हैं और डिस्कस करते वक्त हम फॉरेन अमेरिका का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मोरालिटी, इंडिया के वजीर के रिज़ाइन करने की बातें कर लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि आपकी स्टेट की तो अभी फाउंडेशन सही नहीं बन पाई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 73 में बना है इसकी हुलिया बिगड़ चुकी है। आपने इसको सेकुलर बेस पे 1935 के एक्ट को बना के ये बनाया और इसमें इतनी तरामीम की है कि नाउ इट इज़ अ जम्बल्ड अप वर्क, जिसके अंदर सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आपने सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया, ऊपर उसके आर्टिकल्स और अंदर के आर्टिकल्स सेकुलर नेचर के हैं। 63 आर्टिकल जो ज़ियाउल हक ने डाल दिया कि साहब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया में नहीं होता, मगर ये होता है कि ऑर्डिनरी लोग अच्छे लोगों को ही वोट देते हैं कि अमीन का फैसला कौन करेगा। अमीन का फैसला इस मुल्क में हाई पेडेस्टल और सीट पे बैठे हुए एक अमीन मिल जाए तो मेरा ख्याल है वो सबसे अच्छा कोई नहीं है। वाला कॉल है ना कि लेट हिम कास्ट द फर्स्ट स्टोन। तो अब आपको मैं बताऊं, ये क्रिमिनल की जो बात आप करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आप क्रिमिनलिटी वगैरह हम जजमेंट पे ना बैठें। इंडिया हमारे लिए मिसाल थोड़ी सी बन सकता है क्योंकि हम लोग तकरीबन एक ही उस टाइप से हैं। अराउंड 40 to 60% वो लोग लोकसभा और राज्यसभा में हैं जिनकी FIRs कटेंगी। फूलन देवी इलेक्ट होती है वहाँ पे अंडरवर्ल्ड की सपोर्ट के बगैर बहुत से लोग नहीं जीत सकते। इसका क्या मतलब हुआ? हम इसे अप्रूव नहीं कर रहे कि जमहूरियत ख़त्म कर दी जाए, नेवर। नेवर। देखिए ना, उसी जमहूरियत से उनकी छट के जो लीडरशिप ऊपर आई है शुरू से, नेहरू से लेके और आज मनमोहन सिंह तक, प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी आइकॉन्स हैं, दे रिप्रेजेंट द इंडियन सोसाइटी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा और आप जिनकी तरफ देखते हैं कि ये आके आपको मोरालिटी और मोरल के हाईएस्ट पेडेस्टल पहले खुद तो उस पर बैठे हैं, इन सब की हम सब की गर्दन तक हम धसे हुए इमोरालिटी के अंदर। कहीं ना कहीं से तो अगर मैं जहाँ पूरा इत्तेफाक करता हूँ इनकी बात से कि जमहूरियत जो है ना वो एक छन्नी का काम करती है जिसमें से मामला निकलता रहता है, मगर उसके बावजूद मैं बहुत हाई मोरालिटी की भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि FIR बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ सिचुएशन जिसके अंदर ये कहा जाए कि क्रिमिनलिटी आ गई है ना, मगर जो लोग आम फहम एतबार से लोग जानते हैं कि करप्ट हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हुए, सब कुछ हुए और जुडिशरी का फेलियर हुआ और एग्जेक्टिव का फेलियर हुआ कि उनको कन्विक्ट नहीं किया गया, तो मैं समझता हूं कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव को हमें इतना मजबूत करना पड़ेगा कि उन लोगों को फिर ये कन्विक्ट करें एंड देन दीज पीपल जो चोर है उसके हाथ में तिजोरी नहीं हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बाकी सारी दुनिया के सारे कामों के लिए वो आज़ाद है, मगर चोर के हाथ में तिजोरी ना हो। तो ये जुडिशरी और एग्जेक्टिव की कामयाबी होगी कि जब हम इसको रोक सकें। बट दिस इज़ struggle which has started and which will go on, so there is no shortcut कि हम महसूस करें कि जी चीफ जस्टिस रेस्टोर हो गए, अब कल से ये तब्दीली आ जाएगी। कल से तब्दीली नहीं आएगी। माशरा वक्त के साथ साथ चेंज होता है और माशरे में जो झटका लगने की कैफियत है उसको हम नहीं होने दें, माशरे को गढ़ों से बचाएं। और जुडिशरी को भी अपना किबला दुरुस्त करना है। ये मुनीर के बाद से जुडिशरी, देखिए किस बात पे ज़रा फड्डा हो रहा है, वो ये है कि फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। भाई आप लोग मिल बैठ के जिस वक्त ये सब चीज़ें हो रही थी तो कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। ये फंडामेंटल राइट बन जाए कि सिलेक्शन ऑफ जजेस जो है वो सिर्फ हम करेंगे, तो इससे आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो यूनानिमस नहीं कर सकते। देखिए एक बड़ी गलत फहमी है कि ये जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये भी अमेरिका से आया है। जस्टिस मार्शल ने पहली दफा, जबकि वो जो केस था
उसमें फैसला पिटिशनर के खिलाफ ही गया था, मगर ये उसूल हो गया कि ऐसी हरकत ना करना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए, उसकी तारीख देखिए, और उसके बाद जुडिशरी का एक्ट देखिए कि किस वक्त वो एग्जीक्यूटिव के कॉन्फ्लिक्ट में कब आई है और क्या किया है, बोलती नहीं है। भाई साहब, मगर 18th अमेंडमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि मैं समझता हूँ हज़ारा और पख्तूनख्वा वाला इशू भी आप जानते हैं, उस पर भी अगर ये डेलिब्रेट कर लेते तो ये कैफियत नहीं आती। देखिए, इसमें हम भी कसूरवार हैं कि भाई हमने इनपुट क्यों नहीं दिया, और उस वक्त हज़ारा वाले क्यों मुंह में गुंगनियां डाले बैठे रहे। अगर ये जो लीडरशिप जिनके नाम मेरा ख्याल है कम से कम मैं नहीं पहचानता, ये तो गौहर अयूब साहब हैं। ये गौहर अयूब साहब अगर खुल के इस वक्त हज़ारवी बन गए हैं तो कल तो अपने बाप के थ्रू ये पूरे पाकिस्तानी बने हुए थे। और फिर कराची में सिर्फ एक एथनिक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई हुए थे की आपको बात याद होगी। और अभी हमें तो याद है वो जमाना, देखिए डेमोक्रेटिक जब गौहर अयूब साहब ने इसी शहर को शहर के अंदर नहलाने की कोशिश की थी, तोड़ के। और देखिए, जब ये आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ सामने रखनी चाहिए, जमहूरियत को सामने। ANP के किसी बंदे को मैंने टीवी पे देखा था, उसने अच्छी बात की, अगर आपको तकलीफ है तो हज़ारे के भी रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली में है, आप रिजोल्यूशंस लाइए। असेंबली में क्यों नहीं कर रहे, असेंबली के बाहर आके और वहाँ आइडिया बनाए क्यों कर रहे। एक कॉलर है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं अब्दुल रशीद गौरी कराची से बोल रहा हूँ। जी गौरी साहब फरमाइए। हाँ, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इनके पास कोई आवाम के लिए काम करने के लिए वक्त नहीं है। अभी कराची के अंदर ये टारगेट किलिंग का सिलसिला, इतनी परेशानी शुरू हुई, अब इन्होंने एक हैदराबाद में नया सिलसिला खड़ा कर दिया, वो पलीजू साहब की लड़की ने, कि वो हैदराबाद के किले के अंदर जो है नाजायज कब्जा क्या हुआ उनको खाली कराया जाए। ये आखिर चाहते क्या है, इस मुल्क के अंदर मसाइल हल करके अमन अमान कायम करना चाहते हैं, या मजीद बहरान एक ख़त्म करो, दूसरा ख़त्म करो, तीसरा हुकूमत की तरफ ये होता जा रहा है। आखिर ये क्या वजह है? और उनके पास तमाम कागजात है, मेरा हैदराबाद देखा हुआ है, और पाकिस्तान की ये जब बना था उस वक्त मैं काफ़ी बड़ा था, आया हूँ, मैंने हैदराबाद का पक्का किला भी देखा, उसमें हिंदुओं की जायदादें और मकानात बने हुए थे, और खुद हुकूमत ने उनको रखा है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नाजायज कब्जा। तो ये पल्लूजी साहब की साहबजादी को क्या परेशानी हुई है? ये कौम परस्ती के चक्कर में क्या इस मुल्क को भी टुकड़े कराना चाहते हैं? क्या बात है? कल वो ये कहेंगे कि हैदराबाद पे भी नाजायज कब्जा खाली कर दो। तो पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया हमने। आप लोग उनसे कहें कि खुदा के लिए ये इस मुल्क को एक हिस्सा तो हमारा चला गया, मजीद इसके हिस्से बकरे ना करें। और अगर तुम्हें वजारत नहीं मिल गई और पाकिस्तान के तुफैल तुम असेंबली में आ गई हो, तो कम से कम वो काम करो जो इस मुल्क और कौम की भलाई के लिए हो। ये कहाँ का हिसाब है कि ये वो और कोई काम नहीं मिला तो ये काम मिल गया कि वो किले के अंदर नाजायज कब्जा है तो उसको कराना। साहब दोनों जो है खुद इन्होंने कर रखे हैं। जी, दोनों ये हमारे नक्सल पार्ट के अंदर LK एडवाणी की जायदादें, उस पर कौन काबिज है? हिंदुस्तान अंदर सिंध के अंदर जो हिंदू जमीनें और जागीरें छोड़ के गए, उन पर कौन काबिज है? आप उनको खाली करवाएं पहले। इन लोगों के घरों को क्यों उजाड़ने के चक्कर में? बिल्कुल सही गौरी साहब, मामले सही नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का। मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब लॉयर सुप्रीम कोर्ट है, वो भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ अलवी भी यहाँ मौजूद है। इनसे सवाल लेते हैं, प्रोग्राम आप देखते रहिएगा। देखिए अब दो इसके हिस्से हैं, टारगेट किलिंग्स हैं। एक तो पहला तो ये है कि ये हुक्मरान या सियासी जमातें जो हैं ये बहरान के बाद दूसरा बहरान क्रिएट कर रहे हैं, उनका कहना ये। तो ये आम आदमी तक तो तवज्जो जा ही नहीं रही है, क्योंकि ये अपने बहरानों में ही इतने गिरफ्तार हैं। पहली तो ये उन्होंने, और दूसरा उन्होंने ये बात की है कि ये टारगेट किलिंग हो रही है, और ये जो हैदराबाद में पक्का किला पे वो जो MP जो वो मुस्तकिल कह रही है कि ये कब्जा किया है और नाजायज कब्जा इनको हटा दो। 63 साल से जो बसे हुए लोग हैं
उनको वहाँ से डिस्मेंटल करके कहाँ लेके जाएं, जो क्या इनका लेके शुबा जाएं? है, जो इनका शुबा है वो शायद हमारे दिलों में भी आती है बात। यानी शुबा ये है कि सियासी जमातें जो है ना ये बहरान क्रिएट भी करती हैं। अच्छा, एक सियासी जमातों के साथ साथ जो एक करप्शन माफिया है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उसके साथ एक लैंड माफिया है उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें। मैं तो जब से मैंने होश संभाला है मैं ये बात जानता हूँ कि ये तो एग्रीकल्चर लैंड्स हों, उन पर झूठे कब्जे। मैं अपने वालिद साहब की ज़िंदगी के